अब एंट्री कैंडल आपको कैसे मिलेगा। अब अभी देखिए चार्ट लाइव चल रहा है। अब हमें यहाँ पर ट्रेड अपना प्लान कैसे करना है। ठीक, पहला आपका एंट्री पॉइंट यही है 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करिए, जिससे क्या होगा कि आपका हर एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक करेंगे तो उससे आपका माइंडसेट बनेगा। अब मार्केट में क्या हो सकता है, सबसे पहला पॉइंट, ये वीडियो आपका पूरा ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है, आपका जो ट्रेडिंग करने का तरीका है, वो सारा चीज चेंज कर सकता है। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं मार्केट में कि जितना भी मुझे एंट्री मॉड्यूल मालूम है कि मार्केट में हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना चाहिए, हमें फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना चाहिए, बट आप इस चीज में कंफ्यूजन में रहते हैं कि जैसे हम 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप मार्क किए तो हम अब इस फेयर वैल्यू गैप को और कितने टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके का कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रेडिंग करने का तरीका बताऊंगा जो आप डेली यूज कर सकते हैं। अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर है, यानी अगर आप 5 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं, 1 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं, 15 मिनट पे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको मैं एकदम इजीएस्ट वे बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग करने से पहले अपना ट्रेड प्लान करना है, उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आज हम वीडियो में समझने वाले हैं कि हाउ टू ट्रेड, यानी मैं कैसे ट्रेड करता हूं, उसका आपको एक जो सबसे इजीएस्ट वे है वो बताऊंगा। तो ये हमारा चैलेंज का डे 69 है, यानी जो हम 74 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं उसका ये 69 वीडियो है चैलेंज का। अगर आप इस चैलेंज की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं, आप इस वीडियो को सबसे पहली बार देख रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो आपको सारा इस चैलेंज का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एकदम। अभी समझते हैं कि मैं आपको वो कौन सा इजीएस्ट वे बताने वाला हूं ट्रेड करने के। सबसे पहला पॉइंट, आपको इसके लिए 3-4 चीज की जानकारी होना चाहिए। पहला, आपको मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करने आना चाहिए। ठीक, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने आता है, यानी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईडीएम ये होता है, तो आपको ये आना चाहिए। दूसरा, आपको मार्केट में बायस फाइंड करने आना चाहिए, यानी मार्केट का जो बायस होता है, अगर आपको ये सारा चीज नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट से जाके इजीएस्ट वे में एकदम आसान भाषा में समझ सकते हैं। ठीक, तीसरा, आपको फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारा जो एंट्री पॉइंट होता है आईसीटी का, उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए। आपको बस ये 3 चीज की जरूरत है, उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि हम ये तीनों चीज को अप्लाई किस किस टाइम फ्रेम में करेंगे। देखिए, जो ये स्ट्रक्चर मैपिंग है और बायस फाइंडिंग वाला है, ये आपको क्या करना है, 1 डे के टाइम फ्रेम पर करना है। यानी मार्केट में अभी जो आपको ये चार्ट दिख रहा है, ये जीबीपीएसडी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये डेली टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है कैसा है, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम के कैंडल पे ही आपको मार्केट का बायस देखना है। ठीक, ये दोनों चीज आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। उसके बाद जो हमारा ये एनालिसिस हो गया कि मार्केट में हम किस तरफ ट्रेड करने वाले हैं, जो हमारा ट्रेड का एग्जीक्यूशन होगा वो कहाँ होगा, 5 मिनट पर। ठीक, ऐसे हमें 15 मिनट पे आइडियली ट्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, उसका जो छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने वाला टाइम फ्रेम होता है वो होता है 15 मिनट का। ठीक, बट यहाँ पर मैं 5 मिनट पे बताऊंगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो आपका एसएल वहां पर बड़ा बन जाएगा, आपके रिस्क के अनुसार आपका वहां पर एसएल बड़ा होगा। तो आप 5 मिनट में अच्छे तरीके से इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब ये सारा चीज को कैसे अप्लाई करते हैं अभी देखिए। तो मार्केट में मैं क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। तो अभी मार्केट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश। कैसे, देखिए मार्केट में ये क्या था, पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट था। ठीक, अब ये कैसे कंफर्म हुआ था, जब मार्केट यहाँ पर पीछे आईडीएम लिया था। ठीक है, इस पॉइंट पर मार्केट आईडीएम लिया था, उसके बाद क्या हुआ, हमारा हायर हाई पॉइंट कंफर्म हुआ, और जो हमारा हायर हाई पॉइंट होता है वही क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट। मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट कर दिया है, इस पॉइंट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है अगर आप देखेंगे तो। अब अभी देखिए चार्ट लाइव चल रहा है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी एकदम लाइव चार्ट चल रहा है। अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो ये हमारा हो गया चॉक पॉइंट। अभी इस स्ट्रक्चर मैपिंग से हमें क्या पता चला कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, यानी हायर हाई के ट्रेंड में चल रहा है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि डेली टाइम फ्रेम पर हमें कैंडल का बायस देखना है। तो अभी जो लास्ट कैंडल बना है, यानी ये जो कैंडल बन रहा है उसके पहले वाला जो कैंडल बना है, इस कैंडल में हमारा बायस कहाँ था, इस कैंडल का बायस हमारा इसके हाईएस्ट पॉइंट पर था, यानी ये इसका जो हाईएस्ट पॉइंट का लिक्विडिटी है, मार्केट इसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है और हमारा बायस का जो रूल होता है उसके अनुसार इस कैंडल का बायस कहाँ है, यहाँ पर है, इसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक, तो हमें बायस पता चल गया। अब हम आखिर बायस क्यों फाइंड किए मार्केट के अंदर, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो देखिए, मार्केट में हम बायस इसलिए फाइंड किए ताकि हमको हमारा टारगेट मिल सके कि हमको आज जब ये मार्केट चल रहा है तो हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए। जब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ट्रेड किधर होगा, बुलिश साइड में होगा, इस बायस के साइड में, यानी बुलिश साइड में। और हमारा टारगेट कहाँ होगा, अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो हमारा टारगेट इस पॉइंट पर होगा। ये जो हमारा बायस मार्क किया हुआ है यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो ये बायस क्या है, हमारा टारगेट है आज का, कि अगर यहाँ पर नीचे से ट्रेड मिलने के बाद मार्केट यहाँ तक जाता है तो वहां पर हमें एग्जिट करना है। अब जैसे ये कैंडल बन रहा है, ठीक, तो अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। तो आप देखेंगे तो इस कैंडल में क्या हुआ, मार्केट में गैप डाउन हुआ है। ठीक, ये हमारा टारगेट है, और ये टारगेट से कितना पॉइंट नीचे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो 179 पॉइंट के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है। अब हमें यहाँ पर ट्रेड अपना प्लान कैसे करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इस लेग में देखना है कि मार्केट में कहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक, तो अभी जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो देखिए अगर आप इस पॉइंट पर
देखेंगे अभी यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो इस लेग में यहाँ तक तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो इस पूरे लेग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बना हुआ है, एक भी। अगर ध्यान से आप चेक करेंगे तो इस पूरे लेग में कहीं पर भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बना हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि इस पॉइंट पर एक फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट इसे मिटिगेट कर दिया है, तो अब ये वर्क नहीं करेगा मार्केट के अंदर। ठीक, यहाँ पर चार्ट आए तो अब ये इसका एक्यूरेसी खत्म हो गया है। ठीक, एक बार जो फेयर वैल्यू गैप वर्क कर जाता है उसको हम दोबारा यूज नहीं करते हैं। तो जब आप यहाँ से पूरा नीचे यहाँ तक इस लेग में देखेंगे तो कहीं पर भी ऐसा कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ऐसा पीओआई कोई नहीं है कि जो टैप होने के लिए बचा है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो बस केवल यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, वो भी यहाँ पर है मार्केट के अंदर। ये ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मार्केट में अभी टैप होने के लिए बचा है। एक यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है और एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अभी इस लेग में आपको एक भी फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला, बट ऑर्डर ब्लॉक मिला। अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक इस पॉइंट पे बना हुआ है और यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो सकता है? सबसे पहला पॉइंट, हमें तो यहाँ पर 3 ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, इसमें यही पीओआई 3 है जहाँ से मार्केट जा सकता है। यहाँ से या तो मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से फिर ऊपर निकल जाएगा, या मार्केट इसे ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक, तो देखिए जब मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टाइम आकर टच करेगा, पहला आपका एंट्री पॉइंट यही है कि मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करते हुए आए। मार्केट यहाँ पर जब टच करेगा उसके बाद क्या देखना है आपको, यहाँ पर एंट्री कैंडल। अब एंट्री कैंडल आपको कैसे मिलेगा? आप अगर फेयर वैल्यू गैप वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा कि एंट्री कैंडल हमें कैसे फाइंड करना है, कैसे हम एंट्री कैंडल देखते हैं। तो वो अगर एंट्री कैंडल यहाँ पर मिलेगा तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे अपने रिस्क रिवार्ड के साथ, और हमारा टारगेट कहाँ होगा? ये पिछला जो स्विंग होगा वहां तक भी रख सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ तक के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो मैं बोलूंगा कि आप अपने 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करिए, जिससे क्या होगा कि आपका हर एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक करेंगे तो उससे आपका माइंडसेट बनेगा। ठीक है, अब एक सिनेरियो लेते हैं कि यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट क्या किया, रिस्पेक्ट नहीं किया, इसके नीचे आ गया, तो क्या हम इस पे ट्रेड लेंगे? तो हम क्या करेंगे, अब हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट में ये जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है इस पे मार्केट आए, देन यहाँ से अपना एंट्री बनाएंगे और हमारा टारगेट कहाँ होगा? इस पॉइंट तक होगा। ठीक है, ऐसे ट्रेडिंग किया जाता है। ये एकदम सिंपल वे है, इजीएस्ट वे है। अभी और तरीका है ट्रेडिंग करने का, मैं आपको ये सिंपल वे बताया। अगर आप बिगिनर है तो आप इस तरीका से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं क्या किया, सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड किया डेली टाइम फ्रेम पर, इसके अलावा मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं देखा। देन उसके बाद मार्केट का बायस मार्क किया जो कि हमारा टारगेट होगा आज के लिए, और फिर हम 5 मिनट पे शिफ्ट किया और देखे कि कहां पर कोई पीओआई बचा हुआ है, क्योंकि हमें पीओआई से ही एंट्री मिलेगा। तो ये 3 पीओआई है, 3 ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस तीनों ऑर्डर ब्लॉक में से मार्केट किस ऑर्डर ब्लॉक से जाएगा वो हमें नहीं पता। अगर कोई बोल रहा है कि हाँ इसी से जाएगा गारंटी, तो चार्ट बनने के बाद कोई भी बोल देता है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। यहाँ पर आएगा, आपको एंट्री कैंडल फाइंड करना है। अगर यहाँ से मार्केट गया ऊपर आपके फेवर में तो ठीक है, नहीं गया तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद हम सीधे इस ऑर्डर ब्लॉक पे अपना ट्रेड प्लानिंग करना शुरू करेंगे। ठीक, इस पर क्यों हम इस पर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक बार जब मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट ऊपर वाला काम नहीं करता है तो मार्केट अब एकदम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही लेकर क्या करता है, ऊपर जाता है। नो डाउट जब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करते हुए यहाँ आएगा तो यहाँ से भी इतना बड़ा मूव आ सकता है। ठीक, बट ये अगर मार्केट को रियली में ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट का भी लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से रियल ट्रेंड स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा इस तरीका से ट्रेडिंग करना है। ये एकदम सिंपल इजीएस्ट वे बताया आपको ट्रेडिंग करने का कि कैसे आप सारे आईसीटी का जो कंसेप्ट है उसे यूज कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको समझ आ गया कि ट्रेडिंग हमें कैसे करना है तो ये बिगिनर के लिए बेस्ट ट्रेडिंग करने का टेक्निक है। ठीक है, तो अगर आपको इसे समझ आया तो आप नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ भाई मुझे अच्छे तरीके से समझ आया कि मुझे अब कैसे ट्रेड में प्लानिंग करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।